Hello everyone, I am Jatin and today we are solving chapter sheet of basic mathematics. We have already solved DPP 01, 02, 03 मतलब हमने 3 DPP सॉल्व कर लिए हैं जिसमें टोटल मिला के कुछ 30 प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी 30 प्लस ही प्रॉब्लम थे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर शीट का सॉल्यूशन जिसमें 25 क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 10x प्लस रूट टू साइन एक्स। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करनी वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ पाई बाई 4। ओके, तुमने क्या किया, एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकाली पहले, जिसकी वैल्यू आएगी 10 पाई। ओके, 10 पाई प्लस रूट टू साइन पाई। एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू निकाली तो आंसर आया 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस रूट टू साइन ऑफ पाई बाई 4। ओके, सो इसका आंसर तो जीरो हो गया क्योंकि 10 पाई की वैल्यू भी जीरो होती है और साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है। ठीक है, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू रूट टू इंटू 1/√2 होती है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो आंसर आया 1। अब इन दोनों का समेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन बी इज सॉरी 1/1 ये 2 होता है, 1/2, तो आंसर हो गया 2। ये मेरा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉल्व फॉर एक्स कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं मान लेता हूँ कि सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b बाई ए। अगर ये ax² प्लस bx प्लस c है तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए होता है, तो वो क्या होगा, माइनस का 7/2। तो 7/2 आ गया, ये हो गई क्वेश्चन 1। और दूसरा हो गया x1 इंटू x2 इक्वल टू क्या हो गया, 5/2 c बाई ए होता है, 5/2 आ गया। तो मेरे पास ये तो एक क्वेश्चन आ गई। अब मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो यहाँ से मेरे पास x1 माइनस x2 की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 49/4 माइनस का 4 इंटू 5/2। राइट, जब मैं इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लूंगा तो आई विल गेट 9/4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गई x1 माइनस x2 इक्वल टू 3/2। वैसे वो प्लस माइनस 3/2 होगा, क्या होगा, प्लस माइनस 3/2 होगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि वो प्लस माइनस 3/2 है, तो एक तो हो गया कि इन मतलब x1 x2 का दोनों का मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो x1 और x2 या फिर बोथ पॉजिटिव होंगे या बोथ नेगेटिव होंगे। ठीक है, तभी तो उनका मल्टीप्लीकेशन करने में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। राइट, तो मैं इस दोनों केस को सॉल्व करूंगा। एक तो हो गया कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 7/2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 3/2। एक तो ये हो गई, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी और x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक इसी तरीके से आगे करते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 7/2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू माइनस का 3/2। तो यहाँ से x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां से दोनों की दोनों पॉजिटिव है, दोनों की दोनों नेगेटिव वैल्यू आएगी, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि मैं डायरेक्ट ही सीधी तरह चारे फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो माइनस का बी क्या हो गया, 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 5/2 ये हो गया। 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 माइनस अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 40 हो जाएगा, तो 9 बचेगा, 9/4। तो आंसर क्या आ गया, 4 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 7 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो मेरे पास आंसर एक तो आ गया 1। ठीक है, अगर माइनस से किया और प्लस से किया तो 10/4 होगा जो कि 5/2। तो मेरे पास आंसर आ गया 1 और 5/2। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ
25 cos square 37 डिग्री प्लस 5 साइन 53 डिग्री। तो वी नो दैट cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5 इसका होल स्क्वायर इंटू 25 प्लस 5 इंटू साइन ऑफ 53 डिग्री की वैल्यू होगी 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3। ठीक है, और ये 4/5 हो जाएगा 16/25 इंटू 25। 25 से 25 कैंसिल आउट, तो 16 प्लस 3 हो गया 19। वेट अ मिनट, सॉरी यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी। साइन 53 है, वो साइन 37 डिग्री नहीं है, साइन 53 की वैल्यू 4/5 होती है, राइट। ये 4 होगा और ये फाइनल आंसर 20 आएगा। ठीक है, 20 होगा, तो आंसर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री डॉट इनटू साइन 60 डिग्री माइनस साइन। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू रखते जाओ। साइन 45 की वैल्यू होती है 1, राइट। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है हाफ साइन, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो ये मेरे पास सारी चीजें आ गई। डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो अब मेरे पास बचा √3 माइनस एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो बचा √3/4 डिवाइडेड बाई 1/√3, राइट। तो जब मैं इसको पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 3√3/4 इंटू 1 इंटू √3। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 9/4 मेरा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। y इक्वल टू 3t² माइनस 2t, फाइंड द dy/dt। देखो dy/dt करना है, तो मैंने dy/dt, y की वैल्यू क्या है 3t² माइनस 2t। अब 3t² का जब मैंने किया तो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू t² का 2t होगा, माइनस 2t का 1 होगा क्योंकि कांस्टेंट वो है x⁴ है। तो 60 माइनस 2 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू cos x प्लस e⁻x प्लस ln ऑफ x इक्वल टू, हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, राइट, प्लस e⁻x का e⁻x होता है और ln ऑफ x का 1/x होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉल कैन बी गिवन एज x इक्वल टू 2t प्लस cos t। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, और ये बात ध्यान रखना कि वेलोसिटी जो होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है पोजीशन का। फर्स्ट डेरिवेटिव और पोजीशन वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। पोजीशन फंक्शन, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होता है dx/dt। फर्स्ट डेरिवेटिव का ये मतलब होता है, सेकंड डेरिवेटिव होता है तो d का d2x² dt² होता है, डबल डेरिवेशन। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो गया dx/dt। तो जब मैंने ये किया d/dt किस पे 2t प्लस कॉस ऑफ t पे, तो आई विल गेट 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का 1 होगा और cos t का माइनस का sin t होता है, तो फाइनल आंसर हो गया 2 माइनस sin t। ये आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। r इक्वल टू 3 sin √t है, तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, dr/dt निकालना है, 3 बार आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। साइन का मेरा cos t होता है, cos √t हो जाएगा, और √t का 1/2 √t होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया 3/2 cos ऑफ √t डिवाइडेड बाई √t। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चेन रूल लगाया है, पहले सिखा रखा है ऑलरेडी, है ना। आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू x² इंटू 10x, तो यहाँ पे uv रूल लगेगा, तो d/dx uv रूल जब भी लगाते हैं तो क्या आता है u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि u अगर x² है और v मेरा 10x है, इन दैट केस अगर मैं d/dx की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x² का क्या होता है 2x। ठीक है, 10x को मैं 10x ही लिख दूंगा, प्लस साइन आएगा, x² को x² लिख के 10x का हो जाएगा sec²x। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 2x 10x प्लस x² sec²x। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, इनमें से तो कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी मैं नीचे देखने लग गया तो समझ में नहीं आई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। If the velocity of a particle is given as v equal to 2t² minus 3t plus 4,
v इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 4। तो हमें एक्सलेशन निकालना है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एक चीज ध्यान रखो कि एक्सलेशन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी फंक्शन का। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू क्या होगा, dv बाय dt, और इसकी वैल्यू आ गई 4t माइनस का 3। अब मेरे को एक्सलेशन निकालना है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो मैंने क्या किया, इधर 4 रख दिया, तो मेरा आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 16 माइनस 3 करना है तो 13 आएगा, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10x। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy बाई dx, जब भी मैं u बाई b रूल के लिए बात करता हूँ, मतलब u बाई b रूल का जब भी मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो v पहले आता है नॉर्मली, u डैश का डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन आता है, u आता है, v डैश होता है, देन v स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन से साफ समझ आ रहा है कि ये 10 स्क्वायर एक्स होना चाहिए। ये 10 की और 4x है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, या क्या पता हमने फॉर्म चेंज कर दिया तो इसलिए बदल गया हो। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही करके देख लेते हैं। वैसे तो हमने आंसर निकाल लिया कि सी ही मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर होगा। तो dy बाई dx किया, v सेम टू सेम आ गया तो 10x आ गया, और u क्या है हमारा 2x तो इसका 2x हो गया, माइनस साइन लगाया, 10x का हो गया सेक स्क्वायर x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का सेम टू सेम रख दिया। अब इसको मैं 10 स्क्वायर x मेरा डिवीजन में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने इस फॉर्म की तरह बनाने की कोशिश करी तो x कॉमन निकालूंगा, तो मेरे पास आया 2 10x माइनस का x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर x। तो भाई यहाँ पे ना ऑप्शन में गलती है थोड़ी सी, कि ये एक्स स्क्वायर ना होकर एक्स होगा। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है, बट थोड़ा सा एरर है कि यहाँ पे वहाँ स्क्वायर दे रखा है, वो स्क्वायर नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड dy बाई dx इफ द साइन y इंटू ln ऑफ x क्यूब इक्वल टू 5। तो अगर मेरे हिसाब से अब तक की डिफरेंशिएशन का सबसे टफ प्रॉब्लम यही हो गया, ठीक है। देखते हैं। देखो एक चीज बताता हूँ, अगर साइन y इंटू ln ऑफ x क्यूब है इक्वल टू 5 के, तो मैं यहाँ पे साइन वाई को एक जगह, मतलब वाई वाले फंक्शन को एक जगह रख देता हूँ और एक्स वाले को एक जगह ले जाता हूँ। अब मैं अगर इस दोनों साइड को डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है जब भी आप एफ ऑफ वाई करते हो, एफ ऑफ वाई गिवन है आपको, और आपको एफ ऑफ वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में वो करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, अगर डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ वाई करना है, तो आपका आंसर आएगा एफ डैश ऑफ वाई इंटू डी ऑफ वाई बाई डी एक्स, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। ये तरीका होता है। तो डिफरेंशिएट किया तो साइन वाई का क्या हो गया, कॉस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स वहां पे मल्टीप्लीकेशन में आ गया। 5 अपॉन एल एन एक्स क्यूब का क्या होगा, तो एल एन ऑफ एक्स क्यूब तो पहले सेम टू सेम आ जाएगा, v 5 का होगा 0 डिफरेंशिएशन करने पे। अब 5 सेम टू सेम लिखेंगे, और ln ऑफ एक्स क्यूब का क्या होगा 1 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln ऑफ एक्स क्यूब का हो जाएगा ln ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करते हैं यूआई बी रूल में, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, ये तो हो गया पोर्शन 0, ठीक है। और ये हो गया कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस का 15x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर ना बच के माइनस का 15 बाई एक्स बचा, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है एल एन ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 15 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ वाई। अब यहाँ पे एक कमी है कि मेरे को ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, ठीक है। अब कुछ कुछ जो मिलता जुलता ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, जिसमें 10 वाई दे रखा है। तो क्या पता अगर मैं ऊपर नीचे साइन वाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पता मेरा आंसर आ जाए। और आई नो दैट साइन वाई इज इक्वल टू क्या होता है 5 इंटू एल एन ऑफ एक्स क्यूब। तो इसको पुट करके देखते हैं। तो मेरे पास फाइनल, सॉरी ये पता नहीं क्या हो रहा है पहले से, इसको इरेज कर देते हैं। तो
dy बाई डी एक्स मेरे को अब तक जो भी आया वो आया माइनस का 15 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू कॉस बाई, मैंने ऊपर और नीचे साइन वाई का मल्टीप्लाई किया और एक साइन वाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन साइन वाई किया, और मेरे को पता है दैट साइन वाई इज इक्वल टू क्या है 5/ln ऑफ एक्स का क्यूब, ये है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 15, ये हो गया 10 बाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, साइन वाई की वैल्यू रखी तो 5 इंटू एल एन ऑफ एक्स क्यूब आ गया, तो एक से ये कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 5 से ये -3 बचा, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया माइनस का 3 10 ऑफ वाई, ये मेरा ऑप्शन में गिवन है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये ना, y इज इक्वल टू 2√x प्लस log√x, तो चेन रूल लगेगा, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो पहले 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और रूट एक्स का 1/2√x होता है, कैसे, x की पावर हाफ है तो हाफ आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर इसका हो जाएगा माइनस का हाफ, ठीक है, तो 1/2√x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना, प्लस लॉग ऑफ रूट एक्स का क्या होगा, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√x आएगा, फिर रूट ऑफ से करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 2 से 2 कैंसिल, 1/√x प्लस 1/2x, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब ये मेरे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है वो देखते हैं, तो देखो अगर मैं इसका वो लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ, तो वैसे तो एक्स से भी काम चल जाएगा, ठीक है, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो एक्स से भी काम चल जाएगा, तो एक्स लिया तो ये हो गया √x, 2x हो जाएगा, तो ये हो गया √x इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब ये भी ऑप्शन में से मैच नहीं खा रहा, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ये कुछ कुछ हद तक मैच खा रहा है, तो अगर मैं इसमें ऊपर नीचे √x का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा 2x प्लस √x डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने जानबूझ के टफ क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि आपका लेवल बढ़ जाना चाहिए 3 डीपीपी लगाने के बाद। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन लॉग x डिवाइडेड बाई e की पावर x, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, e की पावर x सेम टू सेम आएगा, साइन y का मैं लिखूंगा cos इंटू लॉग x, और लॉग x का क्या होता है 1/x, चैन रूल लगाएंगे यहाँ पे, माइनस साइन आया, इसको सेम टू सेम लिख देंगे जो भी है लॉग x, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है तो वो आ गया, और e की पावर 2x हो जाएगा। तो अब ऑप्शन देखने से पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बचा 2x वाले जो 2 ऑप्शन बचे, तो देखने से समझ में आ रहा है कि यार मेरा आंसर क्या होना चाहिए, है ना, सिर्फ देखने से ही समझ में आ रहा है कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो e की पावर x इंटू 1/x इंटू कॉस ऑफ लॉग x माइनस e की पावर x साइन ऑफ लॉग x, देखो मैंने एक गलती को आइडेंटिफाई किया है कि e की पावर x कॉमन होके मेरा जो आंसर है वो 2x को कैंसिल भी तो कर सकता है, तो मेरा सिर्फ x भी तो बच सकता है ना, तो अब ऑप्शन के हिसाब से बी और डी गलत है, ए और सी में से आंसर होगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके पूरा आंसर बदल गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा कॉस ऑफ लॉग x, ठीक है, अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये यहाँ पे x इंटू साइन ऑफ लॉग x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स को मैं नीचे ले जाऊंगा तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कुछ कुछ मैच खाते हुए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टफ क्वेश्चन है ना, मजा आ रहे होंगे, y इक्वल टू 3x² इंटू साइन x² प्लस 2, यूवी रूल है, तो 3x³ मेरा एक पार्ट हो गया और साइन ऑफ x² प्लस 2 दूसरा पार्ट हो गया, और ये वाला चेन रूल से सॉल्व होगा, तो ये मेरा y है, तो dy बाई डी एक्स, u मेरा सेम टू सेम लिख दिया, v का किया तो साइन का होता है cos x² प्लस 2, और x² प्लस 2x प्लस 0 होगा, ठीक है, प्लस साइन आया, 3x² का हो गया 9x² इंटू साइन ऑफ x² प्लस 2 को सेम टू सेम लिख दिया, डिवाइडेड बाई, सॉरी यूवी रूल है तो ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड का कोई सीन नहीं है, तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया
ये हो गया 6x⁴ इंटू कॉस ऑफ x² + 2 प्लस 9x² इंटू साइन ऑफ x² + 2। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज a spherical balloon is inflated by pumping hot air into it without disturbing its spherical form, यानी वो spherical form में ही बना हुआ है। If its radius increases at a rate of 1 cm/s, यानी वो गिवन है कि dr/dt यानी rate of change in radius is given to me, कितनी है 1 cm/s। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंशिएशन जो बताता है वो रेट ऑफ चेंज बताता है किसी भी क्वांटिटी में। तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम व्हेन इट्स रेडियस इज 1 मीटर। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने माना कि ये मेरा पहले बैलून था, ठीक है, जिसकी रेडियस अभी इस टाइम पे 1 मीटर से कम है। ठीक है, सॉरी, जो रेडियस है वो 1 मीटर से कम है इस टाइम पे, और मैं इसमें एयर को इन कर रहा हूं विद दी 1 cm/s की स्पीड से। क्या हो रहा है, इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है। जब मैं इसमें एयर डाल रहा हूं तो हर सेकंड इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। तो इसका जो बॉल जब ये एग्जैक्टली 1 मीटर पे होगा, r = 1 मीटर पे होगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ने की रेट क्या होगी, dv/dt एट दिस इंस्टेंट क्या होगी, ये पूछा है। तो देखो, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आई नो दैट v क्या होता है किसी भी स्फीयर का 4/3 πr³ अगर मैं इस पूरे को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt, राइट, यही आएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और मेरा आंसर है dv/dt इज इक्वल टू 4πr² इंटू dr/dt। तो आई हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, राइट। अब मेरे को आर गिवन है 1 मीटर, तो अगर मैं पूरे को सेम क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा तो मैं इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, और dr/dt मेरे को ऑलरेडी गिवन है, क्या है dr/dt 1 cm/s। तो अब मेरा इससे जो आंसर आएगा वो cm3/s में आएगा, ये बताना। लेकिन मेरे को ऑप्शन किस में दे रखे, m/s में दे रखे। तो अगली स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। dv/dt इज इक्वल टू क्या है, 4πr² इंटू dr/dt। तो r = 1 मीटर है, जिसको मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, या फिर जो मेरे पास dr/dt है उसको मैं मीटर में चेंज कर सकता हूँ ना। मेरे पास 1 cm/s है, तो 1 सेंटीमीटर को मैं 0.01 मीटर लिख सकता हूँ, तो 0.0 मीटर/सेकंड हो गया। तो dv/dt की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 इंटू पाई r² की वैल्यू 1 हो गई, मीटर में कर लेता है। ठीक है, ये अभी मैं मीटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 का स्क्वायर हो गया इंटू dr/dt क्या हो गया, 0.01, ये मीटर³ में आंसर आ गई। तो 4, ये हो गया तेरा 3.14 लिखते हैं, पाई की वैल्यू 1 इंटू 0.01। तो मेरे पास जो आंसर आया वो समझ में आई कि ये हो गया मेरा 12.56 इंटू 0.01 मीटर/सेकंड। तो ये 0.1256 मीटर/सेकंड आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन से मैच खाता हुआ कौन सा है, 0.1256 से ये वाला सबसे नियर बाय है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इफ द पोजीशन इज वेराइंग x = 2t³ - 15t + 4। तो इनिशियल वेलोसिटी और इसका एक्सेलरेशन निकालना है टाइम t = 0। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, तो इसका आंसर आ गया 6t - 15। ठीक है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, या फिर तो मैं सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी कर दूं या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन कर दूं तो आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा 6, तो ये तो हो गया 6 मीटर/सेकंड²। और यहाँ से अगर मैं टाइम t = 0 रख देता हूँ तो मेरे को -15 मीटर/सेकंड आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, -15 और 6।
सॉरी, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, ठीक है, ये टी क्यूब है तो टी स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे टी बचेगा, यहाँ पर 12t आएगा। अब इसको मैं t इक्वल टू 0 पे निकालूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो माइनस का 15 और 0 आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बट डिफरेंशिएशन करना है, इतना सा जानना था कि जो वेलोसिटी होती है वो dx बाई dt होता है, और जो एक्सलेशन होता है वो dv बाई dt होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 120 मीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। यानी मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड एल है एक बी है, तो एल प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 60 मीटर, हाफ ऑफ दिस, ठीक है। इक्वेशन 1, इफ इट्स लेंथ एंड द ब्रेथ कैन बी वेराइड कीपिंग इट्स पैरामीटर फिक्स्ड, यानी ये कांस्टेंट है और मेरे को पता है कि पी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, देन इट्स एरिया विल बी मैक्सिमम फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ। ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा है वैसे तो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, आई नो दैट मेरे को डी ए बाय डी, एक चीज देखते हैं, अगर मैं एल और बी को एक ही फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बी विल बी इक्वल टू क्या होगा, 60 माइनस का एल, है ना। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी, जो कि अब हो जाएगा एरिया इक्वल टू एल इंटू 60 माइनस एल, जो कि बचेगा इक्वल टू 60 एल माइनस एल स्क्वायर। तो अगर मैं डी ए बाई डी एल निकालूं तो मेरे पास आएगा 60 माइनस 2 एल, फॉर मैक्सिमम इसको मैं इक्वल टू 0 रखूंगा, तो एल इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर एल। तो अगर एल 30 है तो बी क्या होगा, 60 माइनस 30, वो भी 30 ही होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन करा रखा है क्लास में, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं लगा इसमें ना। 19th क्वेश्चन है, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो 2x³ तो 2 तो 2 वैसे ही आ गया, x³ का हो गया x³ 4 डिवाइडेड बाई 4, माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया x³ बाई 3, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका हो गया 4x। तो कोई ऑप्शन है जो मैच खाता हुआ दिख रहा है, x² 4 डिवाइडेड बाई 2, x³ डिवाइडेड बाई 3, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 4x प्लस सी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डी ऑप्शन सही। एक्स की पावर 1/3 माइनस रूट एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, क्योंकि डिनोमिनेटर में दे रखा है, और ये हो गया एक्स की पावर -1, जो कि इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको 1/x करके ही करेंगे, क्योंकि इसका ln ऑफ x होता है, हमें ऑलरेडी पता है कि इसका ln ऑफ x होता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स की पावर 1/3 की जगह क्या हो जाएगा, 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, 1 इंक्रीज कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। सिमिलरली ये हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, और ये हो जाएगा ln ऑफ x प्लस सी। तो ये हो गया 3/4 एक्स की पावर 4/3, ठीक है। ये हो गया 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर हाफ माइनस का ln ऑफ x प्लस सी। ऑप्शन देखो कौन सा मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटीग्रेट tan ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t, तो मैं क्या करूंगा, tan ऑफ t, इसका तो मेरे को बताया ही नहीं था किसी ने। अगर मैं tan ऑफ t को sin ऑफ t डिवाइडेड बाय cos ऑफ t लिख दूं, और मैं cos ऑफ t को u मान लूं, तो माइनस का sin ऑफ t इंटू डी टी विल बी इक्वल टू क्या होगा, डी यू के। तो sin t इंटू डी टी मेरे पास गिवन है, तो ये क्या हो गया, माइनस का डी यू के। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, सॉरी यहाँ पे पुट कर दिया माइनस का 1/(इंटू डी यू), ये हो गया ln ऑफ u माइनस साइन के साथ प्लस सी, तो माइनस का ln ऑफ cos ऑफ t प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया कि 1 प्लस साइन ऑफ थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और मेरे पास लिमिट रखनी है माइनस का π/4 से प्लस का π/4। तो 1 का तो हो गया थीटा, साइन थीटा का हो गया क्या, माइनस का कॉस थीटा,
अब मेरे को लिमिट रखनी है क्या, माइनस का पाई बाई 4 से प्लस का पाई बाई 4। अगर मैं लिमिट रखना चालू करूं तो ये हो गया पाई बाई 4 माइनस का कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस साइन माइनस का पाई बाई 4 माइनस का कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 4। तो ये तो हो गया पाई बाई 4 और ये हो गया माइनस का 1/√2। ये हो गया प्लस का पाई बाई 4 और ये हो गया प्लस का 1/√2। तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई बाई 2 प्लस सी। प्लस सी क्यों आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस सी नहीं आएगा, सिर्फ पाई बाई 2 आएगा। अब यहाँ पर ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके लिमिट लगानी है -L2 प्लस है। तो ए एक्स किया तो एक्स आ गया, ये हो गया बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया सी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो वैल्यू रखी -L2L, ठीक है। वैल्यू पुट करने गया तो मेरे पास आ गया ए एल प्लस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस का, सॉरी ये तो हो गया एक साइड माइनस साइन लगाया और वापस से वैल्यू रखी माइनस का ए माइनस का ए माइनस एल प्लस बी माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी माइनस एल का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इतना। अब समझना कि एक तो हो गया ए एल, एक हो गया बी एल स्क्वायर बाई 2, एक हो गया सी एल क्यूब बाई 3। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया प्लस का ए एल, ये तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का बी एल स्क्वायर बाई 2। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। प्लस यहाँ पे बचा मेरे पास सी एल क्यूब बाई 3। तो अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो बचा क्या मेरे पास ए एल 2 प्लस 2/3 सी एल क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2L को अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो मेरे को बचा ए प्लस सी वाई 3L स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24, 2πr को मेरे को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू डी आर और लिमिट रखनी है 3 to 7। तो 2π तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर को r² बाई 2 कर देंगे, वैल्यू रखी 3 to 7। 2π कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे। आर स्क्वायर किया गया, ये 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो गया 2π। यहाँ आ गया 49/2 माइनस का 9/2, जिसकी वैल्यू आएगी 2π इंटू 40, 2π इंटू 20। आंसर आ गया 40π, 40 इंटू 3.14। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 125.6 आ गया, तो ऑप्शन बी इस तरह। लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन यही है कि ए ऑफ टी इज इक्वल टू में गिवन है 3t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 5। तो मेरे को ये निकालना है कि 1 to 3 के वेलोसिटी इंटरवल में वेलोसिटी क्या रहेगी इस इंटरवल में। तो देखो मैंने बताया था कि ए इक्वल टू क्या होता है डीवी बाई डी टी, तो v इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टी, राइट। तो अगर मैं v निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टी कर दूंगा और लिमिट्स लगा दूंगा मैं 1 to 3। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 3t स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3t क्यूब बाई 3 माइनस का 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5, और अब मैं लिमिट लगा दूंगा, सॉरी 5t, लिमिट लगा दूंगा 1 to 3। ओके, अब मैं वैल्यू रखूंगा तो 3 से 3 तो पहले कैंसिल हो गया और ये से 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा। तो 3 का क्यूब आ गया और 2 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 इंटू 3 आ गया, माइनस लगाया 1 का क्यूब आ गया -2 1 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 लगा दिया। तो अब यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आया 3 का हो गया 27 माइनस 18 प्लस 15 माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का ही 5। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद आई विल गेट माई आंसर, ठीक है। तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 27 प्लस 15 प्लस 2, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ से ये तो आ गया 10 और इतना पोर्शन कैंसिल करने पे मेरे पास वापस आया 20, तो सॉरी 10 ही आएगा। तो 10 और 10 कितना होगा 20, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये मेरी कंप्लीट डीपीपी हो गई।
जिसमें मैंने कुछ 25 क्वेश्चन कवर किए, ठीक है। और गाइस हमारे जो यूट्यूब चैनल का लास्ट लेक्चर तक मैं आपको लिंक बता रहा था वो चेंज हो चुका है। तो अब जो लिंक है वो है विविध फिजिक्स ऑफिशियल अंडरस्कोर लगा के, क्योंकि किसी रीजन से पुराने वाले चैनल पे कॉपीराइट डल गया। ओके, सो गाइस प्लीज जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर योर डाउट्स। अगर इस भी डीपी में अभी भी कोई डाउट है तो आप वहां पे मेरे को टैग कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।